नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, आज का जो ये पेपर कर रहे हैं हम, जो अभी 17 मई को आपका कल, ठीक है, हौलदार प्रशिक्षक का पेपर हुआ है यूके ट्रिपल एससी का। देखिए, अभी लास्ट पेपर में आपने देखा हुआ यूपीएससी के जो पेपर आ रहे हैं वो यूके ट्रिपल एससी के पेपर थोड़े से अलग आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आगे आगामी जो पटवारी लेखपाल वगैरह की भर्ती होने वाली है, तो बहुत से बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, और बच्चे उसी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा देखना, इसका एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लेवल है एग्जाम का वो काफ़ी अच्छा लेवल पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी तो नहीं होगा कि इसी के अकॉर्डिंग करिए, बट हाँ, एक बार देखिए पेपर करने के बाद कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ठीक है, और आपका जो पेपर आएगा 3-4 महीने बाद वो कैसा आने वाला है। बाकी चीज़ें हम पेपर कैसा है नहीं है इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम पूरा पेपर यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ पे उसका आंसर हमें भी नहीं पता है, वो आयोग का डिसाइड करता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट दिख रहा है, ठीक है। तो वो आयोग की जो आंसर की आएगी उसको हम फिर देख लेंगे, पर यहाँ पे एक बार इसको चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। इस पेपर को अच्छे से देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि जो भी यूके ट्रिपल इसका एग्जाम देने वाले हैं, आगे जो पटवारी लेखपाल वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम करेंगे स्टेट के क्वेश्चन, ठीक है, जो 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, निम्न दिए गए कूटों की सहायता से सही सुमिलित युग्मों का चयन कीजिए। अब कुछ वैज्ञानिक दिए हुए हैं, उनका शोध क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, उनका रिसर्च जो एरिया होता है। पहले है गिरधर कुमार पांडे, इनका संबंध है यहाँ पे संगणित पदार्थ सिद्धांत से, ये आपका सही हो जाएगा। विजय प्रसाद डिमरी का संबंध है विखंडन व्युत्क्रम समानता से, ये भी आपका सही है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। तीसरा दिया है नंदिनी सिंह कयापानी, ये भी शायद फाइबर ऑप्टिक्स के हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन देखिए मैच नहीं हो रहे, 3 ऑप्शन नहीं है, तो अब इसमें डाउट है। अब आयोग इसका आंसर क्या मानता है देखना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तीसरा भी सही होना चाहिए, बट ऑप्शन में 1 और 2 ही मिल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। बट इसको आप रखेंगे, आयोग देखेंगे कि आयोग का आंसर यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, आंसर की में कौन सा रहता है। कंचन पांडे, इनका संबंध इससे नहीं है, तो गलती है आपका, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिलाजीत, चट्टानों का स्त्राव, सही है ये, ठीक है, रॉक जो चट्टानें होती है वहां से मिलता है। कीड़ा जड़ी, देखिए कीड़ा जड़ी की एल्गी नहीं है, ये क्या है, फंगस है एक, ठीक है। कीड़ा जड़ी आपने सुना होगा, जो ये निकलती, खासकर आप मुंशियारी वगैरह जो पहाड़ी एरिया पे जाएंगे धारचूला साइड में, तो वहाँ से जो भुट्टे जनजाति है इसको खासकर निकालती है, ठीक है, काफ़ी महंगी बिकती है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है बोला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मुलेठी, ये एक जड़ है, ठीक है, और निर्गुंडी ये एक आपकी झाड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है यहाँ पे। देखिए, पहला बोला गया है लंगवीर। अब लंगवीर क्या होता है, लंगवीर क्या होता है, यह एक पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कालाबाजी नृत्य है, तो ए का आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बाजूबंद, तो बाजूबंद होता है, ये क्या है आपका चरवाहों का एक रोमांटिक गाना है, तो बी का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन में देख के चलना। अब पेपर जब होगा आपका, तो आप लोग देखेंगे कि टाइम पेपर इस टाइप के लंबे पेपर आ रहे हैं, ठीक है, तो लेंथी पेपर क्या होगा, आप लास्ट में आपका टाइम 10 नंबर की रीजनिंग भी होती है, तो आपको टाइम नहीं पाता है, तो आपको ऑप्शन में देख के चलना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। जैसे यहाँ का फर्स्ट का तीसरा था, तो यहाँ पे देखिए तीनों में 3 थे, ठीक है, तो सेकंड का 4th बोला मैंने, तो सेकंड का 4th इन दोनों में है, ठीक है, बट यहाँ पे बी का 3 ऑप्शन ये वाला मैच हो रहा है, तो आपको पीछे नहीं पड़ना है कुछ भी, सीधे आंसर टिक करके आगे भाग जाना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम बचाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पूरा पेपर करें तो देख लेंगे। इसके बाद जो पैंसारा है, ये क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाने वाला नृत्य, ठीक है, इसको पैंसारा कहते हैं, ये दूसरा हो जाएगा। और खुदेड़ क्या होता है, एक महिला के दुख और दर्द का वर्णन, खुदेड़ नृत्य आपने सुना होगा, ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। ध्यान से देना, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। पहला है खतलिंग ग्लेशियर, ये टिहरी में है, सही है आपका। चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में, ये भी सही है। मिलन ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, बस संतोपंत ग्लेशियर आपका बागेश्वर में नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कथन दिया हुआ है, चंद वंश के राजा महेंद्र चंद्र व राजा लाल सिंह ने गोरखाओं के लड़ने के लिए अंग्रेजों से अनुमति मांगी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, गलत हो जाएगा। यहाँ पे गोरखाओं का 1790 की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजों का यहाँ पे कुछ भी चीज़ें यहीं पे नहीं थी, ठीक है। अगला है, यह अनुमति अंग्रेजों द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे क्या है, गलत है हमारे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ए एन भी दोनों असत्य है हमारे, ठीक है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, सूचियों का मिलान करना है, इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना एक बार, सूचियों का मिलान करना है। अब देखिए, आपको इन चारों में से कोई भी एक पता है ना, तो आप इजीली आंसर कर लेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ ऑप्शन डी, एबर्ट माउंट। एबर्ट माउंट कहाँ है, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लोहाघाट शहर में, ठीक है। तो एबर्ट माउंट डी का चंपावत हो जाएगा 1, और डी का 1 देखिए ऑप्शन नंबर ओनली डी में है,
तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे डायरेक्ट राइट होगा, अगर आपको आगे के नहीं पता है। और आप एलिमिनेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे बहुतों को पता होगा खैट पर्वत परियों का देश टिहरी को है, ठीक है, तो ऑप्शन दो वाला भी दो थे यहाँ पे, ठीक है। तो त्रिशूल पर्वत, हम त्रिशूल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका बागेश्वर हो जाएगा, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। थल सागर, ये आपका कौन सा जाएगा, जो थल सागर है ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, ठीक है, ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो एबर्ट माउंट वाले से आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि डी का 1 है, एबर्ट माउंट चंपावत में है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बांध बैराज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित नहीं है, कह रहा है। तो देखिए बोर बांध, हरिपुरा बांध और तुमरिया बांध ये उधम सिंह नगर में है, बट जो कोसी बैराज है ये आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा, ठीक है। 8वां है उत्तराखंड में चैत के महीने के दौरान किस वर्ग विशेष के द्वारा कुलाचार गीत गाए जाते हैं। ये परीक्षावाणी में दिया भी हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका औरी जनजाति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां है कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक कौन था। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सोमचंद चंद्रवंश संस्थापक, चंपावत राजधानी बनाई थी इनके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है ये कह रहा है कि मुख्य सीमा भ्रस में, ठीक है, जिसको हम मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है, एमपीटी जिसको हम कहते हैं, तो ये किसको अलग करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिवालिक को क्या करता है, मध्य हिमालय से अलग करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन रिसेंट में न्यूज में भी था, करंट का क्वेश्चन है और पीवाईक्यू भी है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि पीवाईक्यूज करिए, क्योंकि जितने आप पीवाईक्यू करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन तो आप फंसे जाएंगे जीएस टोटल मिला के, ठीक है। तो नगदोड़ क्या है, नगदोड़ एक जंगली जड़ी है यहाँ पे, ठीक है, जो कि गढ़वाल में मिली थी बीच में 2022 के टाइम पे न्यूज में थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोरखा काल में पुगाड़ी भूमि कर था, सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था, ये आपका सही हो जाएगा। गोरखा युग में घीकर दुधारू पशुओं से स्वामियों से लिया जाता, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है कथन, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही बोला हुआ है, ठीक है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों कथन सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है सूचियों का मिलान करना है, लोकगीत दिए हुए थे और साथ में उसका उपलक्ष्य दिया हुआ था, ठीक है, कौन सा गीत कहाँ पे होता है करके। अब पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो पवाड़े वाद्य होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली भी आप ऐसे कर सकते। देखिए पहला बोला गया है झूमेलो गीत, दूसरा था झोड़ा गीत, चांचरी गीत, पवाड़ा गीत। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से ध्यान देना, अगर आपको चीज़ों को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे देखिए डी में दिया हुआ है पवाड़ा गीत, क्या दिया हुआ है, पवाड़ा गीत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या होता है, ये वीर पवाड़ी क्या होते हैं, वीर गाथाएं होते हैं, ठीक है, वीर होते हैं। तो ऑप्शन डी का 3, अब डी का 3 ऑप्शन एक ही में है, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका एलिमिनेट हो गया, टाइम बच गया आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे पहले अब देखिए झूमेलो गीत बोला था, वेदना एवं प्रेम भक्ति गीत होते हैं ये, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। झोड़ा गीत क्या होते हैं, धर्म प्रेम श्रृंगार गीत होते हैं झोड़ा गीत, ये आपका चौथा हो जाएगा। और चांचरी गीत क्या होते हैं, नारी तथा समाज पर केंद्रित होते हैं चांचरी गीत, ये आपका 1 हो जाएगा। तो 2 4 1 3, ठीक है। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करने हैं। अगला बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। आभूषण और शरीर का हिस्सा दिया हुआ है, मोरखली नाके पहनी जाती है, सही होता है। बुलाक नाके पहनी जाती सही है। हंसुला गले में, पर देखिए चर्यो कमर में, चर्यो आपका गले में होता है, कमर में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट हो, ठीक है। अगला बोला गया है उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नंदा देवी सबसे बड़ी, तो सबसे पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में 1, तो 1 वाले 2 ही ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, ठीक है, या सी है या फिर बी है, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा है आपका बंदरपुंछी यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका हो जाएगा केदारनाथ 3, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे दूनागिरी 4, 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे, पहला बोला गया है खसिया, गोरखाओं के द्वारा कब्जा की गई वो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि खसिया क्या, खस से लेके खसिया बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक जो लोग रहते थे, एक यहाँ पे समुदाय कह सकते हैं, खसिया हो जाएगा यहाँ पे। कठुआ गोरखाओं के अधीन ब्राह्मणदास, सही है, जो गोरखा के शासन थे उस टाइम पे जो कठुआ होते थे वो ब्राह्मणदास होते थे। पगड़ी चंद्रकाल में वरिष्ठ लोगों को दी गई प्रतिष्ठा का प्रकार, पगड़ी, ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा। विचार, ठीक है, विचार या विचारी कहते हैं, ठीक है, गोरखाओं के अधीन वरिष्ठ सैनिक अधिकारी जो विचारी न्यायाधीश होता था उसको विचारी कहते थे, तो ये भी सही है, तो गलत पूछा गया है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड के किस जिले में मैती आंदोलन शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वालदम से, ग्वालदम आपका चमोली में पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चमोली से ये स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, सूचियों का मिलान करना है, खेल और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला बात, पहले देखिए आप
चंद्रप्रभा एतवाल है, इनका संबंध किससे है? पर्वतारोहण से है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में दो है, ठीक है। अब जसपाल राणा का संबंध किससे है? तो जसपाल राणा का संबंध आपका निशानेबाजी से है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। परिमार्जन नेगी, इनका संबंध शतरंज से है, तो ये आपका वन हो जाएगा, ठीक है। और विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, ये आपका चौथा हो जाएगा। तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 कौन सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है। अब देखिए इनका नाम दिया हुआ है, वैज्ञानिक नाम दिए हैं वनस्पति और उत्पाद। आपको यही पढ़ने हैं, आगे भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है ब्रह्म कमल, तो ब्रह्म कमल का क्या नाम है? तो ब्रह्म कमल का नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रह्म कमल का नाम क्या है? साइसेरा अलुवाटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर है बुरांस का, तो बुरांस का जो नाम है बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, रोटोएट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। डिमरू, डिमरू आपने कम पढ़ा होगा पर फिर भी ये है जैथोजाइन अवरेटम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और काफल का नाम तो पता ही है, मायरिका एस्कुलेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहाँ पे आपका? 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 20वां है, कौन सी बोली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए जो सुरयाली है पिथौरागढ़ में, अस्कोटी भी अस्कोट एरिया में बोली जाती है, सिराली बोली जाती है, बस सलानी आपकी कुमाऊं में नहीं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती किसने प्रारंभ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर परीक्षा वाली आप पढ़ते होंगे, पढ़ी होगी तो उसके पहले ये लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कि जो इंद्रचंद्र थे, ठीक है, इनके द्वारा नेपाल से रेशम की खेती स्टार्ट यहाँ पे की गई थी। सिल्क जो होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे लाया गया था और उसकी खेती की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 22वां है, उत्तराखंड का कौन सा शहर हाल ही में भूधसाव के कारण खबरों में रहा था? अब अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते हैं, 2 साल पहले की न्यूज है, तो जोशीमठ में भूधसाव, वहाँ पे क्या घरों में दरारें आ गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? देखिए यशवंत कटोच जी को मिला हुआ है, बसंती देवी जी को ही मिला हुआ है, और राधा बहन को तो अभी 2025 में ही मिला हुआ है, ठीक है। तो हर्षवर्धन बिष्ट को यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1953 में देहरादून घंटाघर का उद्घाटन किसने किया था? देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर उद्घाटन की बात करेंगे तो उद्घाटन किया था लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, ठीक है। और कहीं कहीं पे इसमें सरोजिनी नायडू भी आता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब उद्घाटन की बात करेंगे तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा यहाँ पे राइट। 25वां है, निम्नलिखित में से कौन युग में सुमिलित नहीं है? अब पहला बोला गया है निसुणारुगढ़। अब देखिए ये टोटली क्या है, अगर आप गांव रहते हैं तो उधर से क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड के मतलब टोटली क्या कह सकते हैं कि पूरा कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको आप इसके भी करेंगे कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, क्योंकि इनके पीछे भागोगे ना तो जरूरी नहीं है एग्जाम में आगे क्या पूछ लेगा। तो स्टैटिक जो आपके 80 से 85 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से करिए। 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो नहीं पता होंगे, इसमें भी आप देख लेगा बहुत से क्वेश्चन आप सुने ही नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि बहुत लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो देखिए नशुरारुगढ़ ये कृषि उपकरण है, ये आपका सही है। भंकोरा मोचंग ये वाद्य यंत्र है, ये भी आपका सही है। कोटी बनाल माप इकाई नहीं, ये गलत है। कोटी बनाल आपकी माप इकाई नहीं है। कोटी बनाल आई थिंक जो उत्तराखंड के जो पुराने आपने घर देखे होंगे पत्थर वाले जो छत होते हैं, ठीक है, उसकी एक शैली है मतलब बनाने की, घर बनाने की। छुनसारा रूढ़िया जाति समुदाय है, ये भी आपका सही है। पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। बोला गया था कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सुमिलित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मतलब कि आपका 1 मतलब 3, तो 3 कहाँ पे दिया है? ओनली बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप ये बिना पढ़े हुए नीचे पहुंच जाते हैं यहाँ पे, तो इससे क्वेश्चन ऊपर क्या बोला है कोई समझ नहीं आता। यहाँ पे जो प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ आपको, ये पेपर करवाने का मतलब है कि आप जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको एक एक चीज़ पढ़नी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और वहाँ पे एग्जाम में कीजिए। चलिए अगला है 26वां क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन कह सकता हूँ, ठीक है, बहुत बार पढ़ा होगा। कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में, तो ठीक है ए का आपका थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है बाकी छोड़िए, आगे बढ़िए और सी में टिक करिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा बोला गया है डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ये आपको पता है 78, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। इसके बाद साप्ताहिक शक्ति की शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी 1918 में, ठीक है। जो अल्मोड़ा अखबार बंद होता है उसके बाद साप्ताहिक शुरू होता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये हो जाएगा आपका 4th। और हैप्पी क्लब की स्थापना ये कब हुई थी? 1903 में हुई थी। किसने की थी कमेंट करिए, क्योंकि इससे पहले ये अभी आपका जो ROAR का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो 3142 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एग्जाम में टाइम ऐसे बचाना है आपको, अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्लिक हो गया पीछे को मत पढ़ो, सीधे ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ते रहो, आपके पास इतना टाइम वहाँ पे नहीं है, ठीक है। 27वां है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 13 मई 2023 को, 13 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी?
देखिए अब ये क्वेश्चन, अब देखिए वैसे तो वैजनाथ थी जो बागेश्वर में है, अब पहले अल्मोड़ा था वो, अब अल्मोड़ा टिक करेंगे हम इसके ऑप्शन। अब आयोग क्या लगाता है नहीं पता है। अब श्रीनगर गढ़वाल में भी यहाँ पे कत्यूरों की राजधानी थी, अस्कोट में भी थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अभी तो हम इसको डी कर रहे हैं, बट अब आयोग का आंसर की जब आएगी उसके बाद हम देख लेंगे कि इसका आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज वगैरह रहते हैं न्यूज में तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, नहीं तो आपको स्किप करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है मार्गरेट अल्वा। तो मार्गरेट अल्वा आपको राज्यपाल पता होंगे उत्तराखंड के, ठीक है। तो राज्य का कार्यालय बोला क्या गया है, ध्यान देना। प्रथम महिला प्रमुख और कार्यालय कहाँ पे थी, कौन संस्था में पहला महिला प्रमुख थी पहली, ठीक है। तो पहला हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड वाले दो ऑप्शन है, एक ये वाला है एक ये वाला है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे कंचन देवी। अब कंचन की देवी की अगर हम बात करते हैं तो कंचन देवी का संबंध हो जाएगा आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान से, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 2-1, अब 2-1 वाला ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ध्रुति बनर्जी का संबंध हो जाएगा आपका भारतीय प्राणी संरक्षण से, और उपमा चौधरी का संबंध हो जाएगा, उपमा चौधरी IAS ऑफिसर थी, तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी, ठीक है। ये आपका 3rd हो जाएगा, ये आपका 4th हो जाएगा। तो 2-1-4-3, तो 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचियों का मिलान करना है। देखिए अब पहला यहाँ पे बोला किसाऊ बांध, ये आपका देहरादून में है, तो आपका फर्स्ट का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नहीं पता था, आगे कुछ भी नहीं पता था, सीधे बढ़िए आगे, टिक करिए यहाँ पे और पीछे को मत पड़िए, आगे बढ़िए। टाइम बचाना है आपको, 2 घंटे का टाइम है, पर यहाँ हम पूरा करेंगे। धौलीगंगा बांध ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ में, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। पंचेश्वर बांध चंपावत में हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मनेरी बांध ये आपका उत्तरकाशी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो CBDA, तो CBDA, ठीक है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है मुगल कथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल शहजादे सुलेमान सिकोह ने गढ़वाल नरे पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी, इंपॉर्टेंट है, सही है। दूसरा कह रहा है पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया था, नहीं, और इनके द्वारा औरंगजेब को इसको इनके द्वारा नहीं सौंपा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है औपचारिक रूप से उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड का नाम परिवर्तित कब हुआ, तो 1 जनवरी 2007 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 33वां है निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2017 में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था, ये आपका सही है। और इससे पहले ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा भी गया था, तो PYQ कहते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, PYQ आप करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी इसमें कथन कह रहा है मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन रोक नहीं पलायन निवारण आयोग कर रखा है, ठीक है, रोकथाम नहीं कर रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 सही है इसमें, ठीक है, सही पूछा गया था तो ओनली 1 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। रोकथाम नहीं करेगा, निवारण, पलायन निवारण आयोग, पलायन निवारण आयोग, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 34वां है निम्नलिखित में से कौन सा नंदा देवी राज्यात यात्रा संबंधित पड़ाव नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से नंदा देवी राज्यात संबंधित है, मतलब कौन सा पड़ाव संबंधित है, तो वैदनी कुंड तो है ही आपका, कनासार नहीं है, वारादसर नहीं है, वासुकिताल नहीं है, तो ओनली 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 35वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, ध्यान से देना। देखिए अब पहला क्वेश्चन बोला गया घाट। अब देखिए घाट वाले क्वेश्चन में, अब देखिए घाट पिथौरागढ़ और चंपावत के बॉर्डर पर भी है, सरयू नदी के किनारे, ठीक है। अब ये चमोली में भी है, इसका नाम नंदानगर कर दिया गया है। अब दूसरा कह रहा है कलजी खाल, ये पौड़ी गढ़वाल में, ये आपका सही है। कोट बागेश्वर, अब कोट बागेश्वर में भी है, कोट पौड़ी गढ़वाल में भी है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहेगा, क्योंकि ये अब आयोग, इसमें जो आयोग की आंसर की आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो इस आयोग इसकी आंसर की में इसका राइट ऑप्शन क्या मानता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। अब आयोग अब इसका क्या मानेगा हमें नहीं पता है, ठीक है। तो देखते हैं, कोटबाग नैनीताल में है, ये भी आपका सही है, तो इसको अभी रखते हैं हम साइड में, क्योंकि अभी देखिए अगर घाट पिथौरागढ़ में है, तो अगर पिथौरागढ़ मानता है तो इसका कौन सा सही नहीं है, तो ए सही नहीं होगा। अगर घाट चमोली वाला है तो आप कौन सा सही होता है नहीं पता है, ठीक है, देखते हैं। चलो 36वां है 1790 के आरंभ में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं पर लड़ाई की थी, तो आपका ये सही हो जाएगा। राजा महेंद्र चंद्र की फौज को सेनापति अमर सिंह थापा ने पराजित कर दिया था, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला है कनाट पैलेस देहरादून की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है, पहले तो ये पता नहीं था, इसको देखा गया अभी तो 2022 की न्यूज कटिंग में था ये, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है मनसाराम एवं सन्स बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुग्याल उगते हैं, ठीक है। जो बुग्याल होते हैं ये कहाँ पे उगते हैं, ये उगते हैं टिम्बर लाइन एवं स्नो लाइन के मध्य उगते हैं, ठीक है। ये अगर स्नो है टिम्बर लाइन, इसके बीच में यहाँ पे उगते हैं बुग्याल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचियों का मिलान करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पे, ये आपका रुद्रपुर में है, ठीक है। तो ए का आपका पहला फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उत्तराखंड न्यायिक विधि अकादमी, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था, ये आपका भवाली में है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 4-2, देखिए 4-2 वाला ऑप्शन एक ही हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसका कह रहा है उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी कहाँ है, तो उत्तराखंड जो प्रशासनिक अकेडमी है वो नैनीताल में है, ठीक है, RS टोलिया वाली। इसके बाद अगला है उत्तराखंड सरकारी दुग्ध समिति, ये कहाँ पे है, हल्द्वानी में है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 4-2-3-1, तो 4-2-3-1 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सूचियों का मिलान करना है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये कौन थे, सुरजीत सिंह बनारस जी थे, तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ए देसाई थे, ठीक है, तो आपका ये फोर्थ हो जाएगा। तो 3-4 वाले दो ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित सैनिक कौन थे यहाँ पे, ये तो दरबान सिंह नेगी जी थे, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो सी का 2 यहाँ पर भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ए का 3 यहीं पे था और सी का 2 क्योंकि ऊपर नहीं था, ठीक है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे यहाँ पे, RS टोलिया, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 3-4-2-1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ठीक है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन। अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे टाइम लग जाएगा, इसको मैं मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, ये रीजनिंग कहाँ से करें, तो वहाँ से इसको कर लेंगे आप लोग, ठीक है। या मैं इसको अलग से वीडियो करूँगा जब प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन देखिए वही ब्लड डोनेशन वगैरह क्वेश्चन जो बार बार जो आयोग पूछता रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए जनरल नॉलेज क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो चूना पत्थर आपकी कैसी है, देखिए चूना पत्थर क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, अवसायी चट्टान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बोला गया 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, कानपुर नाना साहब सही है, मेरठ देवी जैसी नहीं, गलत हो जाएगा आपका। इलाहाबाद लियाकत अली, ये भी सही है। बरेली खान बहादुर खान, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री में, ठीक है, अधिनियम और विशेषताएं यहाँ पे दी हुई है। पहले अगर देखते हैं हम मॉर्ले मिंटो सुधार की अगर बात करते हैं, तो मॉर्ले मिंटो सुधार आया, इसने क्या किया, पृथक निर्वाचन की बात की, ठीक है, तो ये आप फर्स्ट का 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, तो इससे क्या होता है, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 3-2 ऑप्शन नंबर बी आप राइटली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो आता है, तो इसका संबंध होता है देश शासन से, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जब आता है, उसमें क्या होता है, वायसराय के पद को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 3-2-4-1 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली भी कह सकते थे इसको, अगर आपको भारत शासन अधिनियम पता था 1947 का, तो वायसराय का पद, तो देखिए डी का 1 एक ही में था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में था, ठीक है, एलिमिनेट भी कर सकते थे आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचियों का मिलान करना है, देखिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम यहाँ बात, चलिए ठीक है, तो सूची का मिलान करेंगे। तो पहला बोला गया है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। तो फर्स्ट का फोर्थ हमारा एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, तो डायरेक्टली हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। फिर मॉनिटर की बात करेंगे, तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका ट्राइबल टूल है आपका, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रोम का मतलब क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोम का मतलब देखिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए, आसान सवाल है, ठीक है। 56वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रम के उत्पादन के साधन के रूप में विशेषता नहीं है, कह रहा है। पहला कह रहा है कि श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है, श्रम नाशवान है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रम दक्षता में अंतर होता है, श्रम उत्पादन का उत्पादित साधन होता है, तो ऑप्शन डी बी यहाँ पे नहीं हो जाएगा राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संबंधित है। देखिए जो संपत्ति का अधिकार था, पहले फंडामेंटल राइट था आपका भाग 3 में, बाद में इसको क्या कर दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया, 300A में डाल दिया गया है, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को, ये एक लीगल राइट है अब, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक खारे पानी की झील है, तो ये हो जाए सांभर झील हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59वां है, देखिए जहाँ पे जीएस लगा, जीएस आसान, उत्तराखंड थोड़ा टफ पूछा हुआ है इस बार, तो जीएस ठीक ठाक पूछा हुआ है, ठीक है, जो बेसिक होता है। अब देखिए आयोग ये रह रहा है आयोग का, कभी ये क्या कह रहा है, उत्तराखंड को आसान कर दे रहा है, जीएस को टफ कर दे रहा है, तो कभी ये जीएस को टफ कर रहा है, उत्तराखंड को आसान कर दे रहा है, तो चीज़ों को देखना थोड़ा सा, ठीक है। अगला है
MS DOS एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सही है आपका। विंडोज़ एक कमांड लाइन इंटरफेस है, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मनरेगा, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट के बारे में सही नहीं है कह रहा है। ये 2005 में आया था, ये आपका सही है। यह केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, यह संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराता है, यह 100 दिन की रोजगार गारंटी देता है। ठीक है, तो मनरेगा की बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराता है, नहीं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी करवाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही नहीं होगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस यात्री को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा विंगसांग। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, अब ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, पढ़ा होगा तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं आप लोग। कृषि उत्पादक बनाने का एक तरीका क्या है, तो यह मल्टीपल क्रॉपिंग ये दो, तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो सीधे आगे बढ़िए और टिक करके चलिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है औजार एयर मशीन, तो ये होती है स्थायी पूंजी होती है, एक फिक्स कैपिटल होता है। अगला है, अब उसके बाद कह रहा है कि हरित क्रांति का आधार, देखिए इंपॉर्टेंट है, तो HYV जो सीड्स थे, ठीक है, इनको बढ़ाने के लिए, ठीक है 1, ये 1 हो जाएगा। गैर कृषि क्रिया डेयरी हो जाएगी, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, दूध उत्पादन से था, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान पूछी थी, ठीक है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दर्शन की अस्तिक परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, कह रहा है योग, न्याय, वेदांत या लोकायत। देखिए योग था, न्याय था, वेदांत था, लोकायत नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये आपका बुद्धिज्म वगैरह में रहता है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, जो सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में है, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, 67। ठीक है, अगला कह रहा है इंपॉर्टेंट है, देखिए मिलान करना है। अब इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए पोर्ट पतन नगर बोल रहा है, पतन नगर कौन से है, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई है, तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट का 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो सीधे आपको आगे बढ़ेंगे, टाइम बचाते हो। ठीक है, औद्योगिक नगर कौन से हैं, ऐतिहासिक नगर कौन से, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सीधे बढ़िए आगे। हम लोग यहाँ पे अभी देख लेंगे। औद्योगिक नगर की हम बात करेंगे तो भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर वगैरह जो है, ठीक है, राउरकेला हो जाएंगे। इसके बाद खनिज आधारित नगर की हम बात करेंगे तो सिंहभूमि, क्योंझोर और रीवा हो जाएगा। और ऐतिहासिक नगर की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आगरा, जयपुर और जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक नगर है, हिस्टोरिकल टाउन, आप यहाँ पे जाते होंगे तो आगरा वगैरह में आपको ताजमहल मिलता है, जोधपुर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे किले मिलते हैं। ठीक है, और जयसिंह जो आपका आमेर फोर्ट वगैरह, जयपुर में आमेर फोर्ट वगैरह है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 68वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक प्रकार का मेलवेयर है जिसका नाम लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 69वां, सूचों का मिलान करना है यहाँ पे। अब ये आपको बताना है कौटिल्य की क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, 4 हो जाएगा, फर्स्ट का 4th और फर्स्ट का 4th यहाँ तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बाणभट्ट की क्या है, हरचरित है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 ओनली है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अश्वघोष, ठीक है, बहारमीर, तो ये आपको यहाँ पे मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो अश्वघोष का हो जाएगा आपका बुद्धचरित हो जाएगा, और बहारमीर का क्या हो जाएगा आपका व्रत संहिता हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, सही है आपका ये। यहाँ पे गलत पूछा गया है। ठीक है, लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, नहीं, उसकी पावर हुई थी नहीं, अगर वो अस्वीकार करे भी तो कोई भी नहीं होता है। ठीक है, यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया, नहीं, राज्यसभा का धन विधेयक में कोई रोल ही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत इसका। अनुच्छेद 109 में संबंधित है, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वां क्वेश्चन कह रहा है ऋण का निर्माण व्यापारिक बैंक जनता को उधार देकर करती है। ठीक है, जो ऋण होता है उसका निर्माण व्यापारिक जो बैंक होते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वो क्या करता है, उधार देकर करते हैं। ऋण नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हाँ, दोनों यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, कह रहा है। पहला कह रहा है मेसोपॉज मध्य मंडल की ऊपरी सीमा, ये आपका सही है। एस्ट्रोपॉज समताप मंडल की ऊपरी सीमा, ये भी सही है। ट्रोपोपॉज क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, ये भी सही है। आयन मंडल जो आयनोस्फीयर होता है, ये द लोअर लिमिट ऑफ स्ट्रोस्फीयर, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये लोअर लिमिट नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, तो गलत हो जाएगा ये। 73वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, तो ये था आपका आंध्र प्रदेश था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ 74वां क्वेश्चन कह रहा है रामगंगा विद्युत संयंत्र पौड़ी जिले में स्थित है। सही है आपका। रामगंगा विद्युत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट है, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। आसान क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके द्वारा प्रकाशित ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है, इंडेक्स जो होता है, इसके क्या क्या आयाम होते हैं। इसमें 3 आयाम होते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय होती है, जन्म के समय संभावित आयु होती है, और शिक्षा उपलब्धता होती है। तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी देखे ना, पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेंसी ऑफ बर्थ, एजुकेशनल अटेनमेंट। ठीक है, तो तीनों आपके सही हो जाएंगे एसडीआई के अंतर्गत। ठीक है, ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी हर एग्जाम में डाल रहा है। ठीक है। 77वां क्वेश्चन है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। देखिए हार्ड कॉपी आप लोग प्रिंट आउट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 79वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1906 के संदर्भ में सत्य नहीं है कह रहा है। ठीक है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, इसके अकॉर्डिंग कौन सा गलत है कह रहा है। असुरक्षित उत्पादों से उपभोक्ता की भौतिक सुरक्षा, ये तो सही है आपका। अनुसूचित व्यापारिक व्यवहारों से आर्थिक सुरक्षा, ये भी सही है। केवल नहीं, ये देखिए केवल बोल दिया ना यहाँ पे, ये नहीं था, ये सार्वजनिक के साथ पब्लिक के साथ, दोनों के साथ है, पब्लिक सेक्टर का भी है और प्राइवेट का भी है, दोनों का है। ठीक है, सही आपका सी नहीं होगा। 80वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके उत्पादन के लिए मयूरभंज प्रसिद्ध है। तो जो कच्चा लोहा है, आयरन ओर जो है, उसके लिए प्रसिद्ध है मयूरभंज आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए जीएसए क्वेश्चन। अब आप हिंदी क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में थे अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, जो रॉ और वॉ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, तो चौचौ की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद, इतिधनि आदि, इतिधन आदि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कौन सा कारक कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसको, जिसमें करण कारक हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भी आसान टाइप ही पूछी गई है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन बार बार उत्तराखंड में आता है। पहाड़ पर लाटें किसकी है, मंगलेश डबराल जी की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 86वां क्वेश्चन पश्चिमी हिंदी, तो ये ब्रज भाषा हो जाएगी, ये आपका सेकंड हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो अवधी हो जाएगी, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। राजस्थानी की बात करेंगे तो मेवाती हो जाएगी, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड। तो 2143, तो 2143 ऑप्शन यहीं पे था, देखिए सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस प्रश्न में 2 कथन दिए हुए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली एवं कवितावली है, सही है आपका। दूसरा कह रहा है तुलसीदास की ब्रज भाषा ब्रज और अवधि दोनों थी। हाँ, ब्रज तो उनकी थी, बट उनने अवधि में भी उनने कुछ चीज़ें लिखी हुई। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए एंड बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। सागर है, जलधि है, सिंधु है, वारिद नहीं होता है। ठीक है। अगला है 89वां क्वेश्चन अ अथवा आ के पश्चात ऐ अथवा ऐ हो तो दोनों मिलकर ए, और यदि ओ अथवा औ हो तो मिलकर औ हो जाता है। देखिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन घुमाने को लंबा दे दिया है। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक में संधि पढ़ी होंगी, इससे मैंने करवाई भी थी इससे पहले, तो मैंने कहा है 2 लग के जहाँ पर ऊपर 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी डायरेक्टली ऑप्शन रखिए, याद रखिए, ट्रिक कुछ याद नहीं करनी पड़ती, टिक याद रखनी पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बहुत आसान दिया हुआ है, दादी, नानी, स्त्री, पुरु, ये स्त्री हो जाएंगे, दादा ये क्या पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग, वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उनको यहाँ पे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं खनियारा शब्द का अर्थ क्या है। देखिए कुमाऊनी शब्द पूछा गया है, कुमाऊनी गढ़वाली उत्तराखंड से। देखिए खनियारा क्या होता है, जो पुराने घर होते हैं जो खंडर टाइप हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको खनियारा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है देखिए कुमाऊनी शब्द पूछे हुए हैं, देखिए ये मैंने टेलीग्राम पे भेजे हुए थे, अगर आपने पढ़े होंगे तो आप सही करके आएंगे। ठीक है, भाभी का मतलब क्या होता है, जो बोजी होती है। ठीक है, भाभी को बोजी कहते हैं। चाची को यहाँ पे काकी कहते हैं, काकी कहते हैं। ठीक है, काकी। ताऊ, ताऊ जो होते हैं ठुल बाजू, जो बड़े पापा होते हैं उनको यहाँ पे ताऊ कहते हैं। ठीक है, मौसी, मौसी कैजा, तो कुमाऊनी में कैजा कहते हैं मौसी को। ठीक है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 4, 1 एंड 3,
तो 2413, तो 2413 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है अलजाट का अर्थ क्या है। अलजाट देखिए कभी आपने देखा होगा, मैदानी वाले जो होंगे उनको तो नहीं पता, वो कुमाऊनी गढ़वाली में बहुत बार कहते हैं ना कि उसने मेरे लिए क्या किया, अलजाट कर दिया। अलजा मतलब उसने उलझन पैदा कर दिया मेरे लिए, अलजाट पैदा कर दिया मेरे लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। गढ़वाली भाषा में लिखित कहानी संग्रह मुआरी के लेखक कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहा है, अब देखना पड़ेगा आपने इसका आंसर क्या है, देखना आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, दुर्गा दत्त घड़ियाल जी हैं या फिर इसका मुझे नहीं पता। ठीक है, देखे ना आप लोग इसका आंसर। 96वां को है माथी बीटी बादरू की डार एगी, वाक्य में डार शब्द क्या है। ठीक है, तो ये डार का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसमें डार पूछा गया। ठीक है, तो ये आपका समूहवाचक हो जाएगा। चलिए 97वां है वैज्ञानिकी तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में की हुई थी। ठीक है, मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन ली है, इस भाग में ध्यानपूर्वक क्या है, तो ध्यानपूर्वक आपका रीतिवाचक हो जाएगा यहाँ पे, क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड से पूछा गया है। अगर आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, बाटोली का अर्थ क्या है, रास्ता, मार्ग, हिचकी या फिर मार्ग माना। तो आपने एक गाना सुना होगा, टक टकाटक कमला बाटोली लगाए, मतलब मुझे कमला मुझे याद करना वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे है, एक 2-3 सॉन्ग आ रहा है कुमाऊनी में, तो उसका मतलब होता है हिचकी आपका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से जन्म मृत्यु के संबंध में कौन सा कथन सुमिलित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग साहित्य इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। सुमितानंद पंत जी का तो सही दिया हुआ है, महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा इसमें गलत है करके। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बातें कर लेते हैं कि पेपर कैसा था। देखिए जो ये पेपर था, ये 60-65 नंबर वाला पेपर था, इससे ऊपर, क्योंकि पेपर बहुत टफ है ये। ठीक है, अब हिंदी चलो ठीक भी पूछी है, तो कुमाऊनी में थोड़े क्वेश्चन में इसने घुमाया हुआ है। अब जो जीएस है वो ठीक पूछी हुई है, जीएस में आप 30 में से नंबर ला सकते हैं, 22-23 नंबर। बट जो यूके जीएस है वो काफ़ी ज़्यादा अटपटी पूछी हुई है। देखिए अभी पेपर देने के बाद बहुत से बच्चे कहते हैं पेपर आसान था, पेपर जब हाथ में आता है, जब एग्जाम में आप देखते हैं ना, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है उस टाइम पे हॉल में, और वहाँ पे चीज़ें एकदम से याद नहीं आती हैं। पेपर आने के बाद तो सबको आसान लगता है कि अरे वहाँ से पूछा, आपको पता भी होता है, 100 जगह देख के आते हैं, अरे उस बुक से पूछा है, उस चैप्टर से पूछा है, पर एक्चुअली वो पूछा तो है पता है, पर आपको याद कितना एग्जाम के टाइम पे आप टिक करके आए हैं वो मैटर करता है। तो पेपर का लेवल अच्छा खासा है, मैं ये नहीं कहूँगा आसान है, पेपर अच्छे खासे लेवल का था ये वाला आज का। तो अभी देखिए आपको पेपर ऐसे आ रहे हैं हर एग्जाम में, यूके SSSC का पैटर्न जो हो रहा है वो कुछ भी पूछ ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपने नहीं सुने होंगे, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। हाँ 85 क्वेश्चन जो थे वहाँ आप चीज़ें कर सकते हैं, तो 85 में से आप 60 से 65 नंबर यहाँ पे ला सकते थे। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि पेपर में कि पेपर का जो लेवल था वो अच्छा खासा लेवल था। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन छूटे भी आए थे यहाँ पे। हाँ ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध दल बदल कानून, जो आप शेड्यूल जो अनुसूची 10 पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें जो 52वां था संशोधन, यहाँ पे दल बदल कानून यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत से क्वेश्चन छोटे भी आए थे, मैंने जल्दीबाजी में पेपर किया। ठीक है, और तो ठीक ही आई थिंक, और तो मैंने बता ही दी है, कोई छोटे नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट और तो हो चुके हैं। ठीक है, रीजनिंग का भी छोड़ा है, रीजनिंग में आपको बाद में कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के अलग से यहाँ पे वीडियोस आने वाले हैं। एक बार फाइनली देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छोटे तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप कमेंट करना, कोई क्वेश्चन छोटा होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी तो आई थिंक ऑलरेडी सब क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं शायद। ठीक है, और क्वेश्चन आई थिंक कोई छूटे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो और क्वेश्चन नहीं छूटे हुए हैं, बाकी सब क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए हैं हमने। ठीक है, तो आई आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और ऐसे आपके लिए आगे वीडियोस बनते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।